मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जेपी अस्पताल में टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मार्च में कोरोना ने देश में दस्तक दी। साल भर में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने बचाव का टीका विकसित कर लिया है। पहले भी देश में महामारी का दौर आता था, लेकिन हमें दवा टीका के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 15 जनवरी की स्थिति में 10 करोड़ 72 लाख डोज लग चुके हैं। पहला डोज 5 करोड़ 32 लाख लोगों को लग चुका है, जो लक्षित आबादी का 97% है। वहीं दूसरा डोज 5 करोड़ 8 लाख लोगों को लगा है, जो 92% है। और ये गौरव का दिन दिखाया है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे विशेषज्ञों ने। ये बहनों और भाइयों, इसके पहले भी महामारियां आती थी, लेकिन वैक्सीन के लिए, टीके के लिए हमको दुनिया के दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था। वहां टीका बन जाता था और उनके दिए टीके पर हमारी जनता की जिंदगी और स्वास्थ्य निर्भर होता था। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मार्च में बीमारी ने दस्तक दिया, कोविड ने भारत में भी प्रवेश किया, और अप्रैल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टास्क फोर्स बना दी टीका के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए। और धन्य भारत के वैज्ञानिकों, अगर अवसर मिल जाए तो चमत्कार कर देते हैं। स्वदेशी टीका बन के तैयार हो गया, हमारी अपनी वैक्सीन बन गई, और न केवल बनी बल्कि 16 जनवरी 2021 से लगना शुरू हो गई। मुझे कहते हुए गर्व है, अपने मध्य प्रदेश में अब तक कुल मिला के 10 करोड़ 72 लाख डोज, अब तक मतलब 15 जनवरी 2022 को दोपहर के 3:30 बजे तक 10 करोड़ 72 लाख डोज लग चुके हैं। पहला डोज 5 करोड़ 32 लाख लोगों को, और ये लक्षित आबादी का 97% है, 97%। दूसरा डोज 5 करोड़ 8 लाख लोगों को, ये लक्षित भाई बहनों के 92% है, 92% है। थोड़ा गैप इसलिए भी है कि पहला डोज लगने के बाद जो अवधि पूरी करनी होती है, उस गैप के कारण कुछ डोज अभी बचे। मुझे बताते हुए भी खुशी है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। 2 फैसले और हुए बाद, एक 15 से लेकर 18 साल के बेटा बेटियों का भी टीकाकरण प्रारंभ हुआ, जो अभी जारी है, और दूसरे हमारे हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, जिन्होंने कोविड से मैदान में लड़ाई लड़ी, उनकी सुरक्षा के लिए उनको भी प्रीकॉशन डोज लगना शुरू हुआ। बूस्टर डोज भी उसको कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ 60 साल से ज्यादा आयु के हमारे जो साथी हैं, जो भाई बहन है, बुजुर्गवार हैं, उनको भी अगर वो कोमॉर्बिड है, मतलब और कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, कोई और बीमारी हो, तो उनको भी ये तीसरा डोज लगना प्रारंभ हो गया। लेकिन संतोष की बात यह है कि हमारे वैक्सीनेशन के कारण अब वो इतना घातक असर कोरोना कोविड नहीं कर रहा। ज्यादातर लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं, होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होने वाली संख्या बहुत कम है।
3%, 4% के आसपास भर्ती होना पड़ रहा है, और जो भर्ती हो रहे हैं उनमें भी ऑक्सीजन लगने की नौबत बहुत कम, नगण्य है, लगभग बहुत कम है। ये वैक्सीन का ही परिणाम है। मैं आज एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हुए अपने वैज्ञानिकों को, अपने डॉक्टर्स को, नर्स बहनों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, आशा कार्यकर्ताओं को, हर सहयोगी को बधाई देते हुए अपनी जनता से अपील करता हूं कि आज अभी हमारे बच्चों को 62% को डोज लगे और प्रिकॉशन डोज भी 3,07,000 लोगों को लगे। 29,75,000 बच्चों को डोज लगे। जहां भी शेष है हमारे बच्चे 15 से ऊपर की उम्र के, उन सबको डोज लगवाने में हमें सहयोग करें, वैक्सीन लगवाने में हमको सहयोग करें। प्रदेश भर की जनता से अपील करता हूं, अपने वार्ड में, शहर के, अपनी पंचायत में घर घर दस्तक दीजिए और देखिए कौन बच्चा रह गया, कौन बुजुर्ग रह गया। एक एक को ढूंढ ढूंढ के आप ये वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है। और दूसरा मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, ये कोविड की तीसरी लहर बड़ी तेजी से आ रही है। उतनी घातक नहीं हो रही, लेकिन सावधान नहीं रहे, ये संख्या बहुत बढ़ेगी। और इसलिए कृपया करके हर प्रदेशवासी मीडिया के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं, कृपया करके मास्क जरूर लगाए, अनावश्यक भीड़ में ना जाए, दूरी बना के रखे, बार बार हाथ धोते रहे, कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें। यह सबको करना पड़ेगा, हर एक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि कोविड को हमको हराना है, तो ये सावधानी हमको रखनी ही होगी। मैं ये भी अपील करता हूं कि जो भाई और बहन होम आइसोलेशन में हैं, रोज हम उनको फोन कर रहे हैं, सवेरे शाम, दवाइयों की किट उनको दिए गए, वो क्या करें क्या ना करें वो सारी सावधानी उनको बताई गई है, उसका पैम्फलेट भी उनके पास है। तो जो होम आइसोलेशन में लोग हैं, उनकी चिंता हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, जिला प्रशासन तो करे, लेकिन गांव की और वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज भी करे। कोविड केयर सेंटर हमारे फिर से चालू हो गए, सभी जिलों में चालू कर दी। तो जरूरी नहीं कि हर एक अस्पताल में आए, अगर घर में रहने की जगह नहीं है तो बाकी परिवार की खातिर कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाएं। बस सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।